हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ अब सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ वेरिएबल क्वेश्चन है। पर्सन के साथ यहाँ पे उनसे रिलेटेड और भी वेरिएबल होंगे, या तो कलर्स होंगे या उनके फूड होंगे या कुछ भी यहाँ उनसे बेस्ड दिया रहेगा। बिल्कुल मैं बेसिक से भी रिलेटेड, बेसिक के साथ साथ हाई लेवल लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन वाले पार्ट्स को देखने से पहले जो भी बच्चे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स को नहीं देखे वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को जरूर देखें। देखिए, बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। तो ये है लेट्स क्वालिफाई नाउ का टेलीग्राम चैनल, आप लोग इस पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब लेक्चर का भी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये डायरेक्शन जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो इससे रिलेटेड 1 to 5 में आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल रीड करना है इसे। यहाँ पे दिया गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 है। तेजू, कमल, सिया, विकास, अजय, राहुल, रिया, मिली, प्रिया एंड जय। ये सभी एक लिनियर रो में बैठे हुए हैं। लिनियर रो मीन्स एक लाइन में बैठे हुए, एक रो में बैठे हुए, और इन सभी का फेसिंग नॉर्थ है। अगर पर्सन का फेसिंग नॉर्थ होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर इसका राइट हो जाएगा और वेस्ट डायरेक्शन की ओर इसका लेफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल। ये दिए गए। इसमें ये दिया गया है। अब देखिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे कि कौन कौन से पर्सन है, उन्हें कौन कौन से कलर पसंद है, कौन से शेप वाले टेबल में बैठे हुए, उनका फेसिंग क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए। लेकिन पर्सन को बैठाना कहाँ से है, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ से। मिली सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो एंड लाइक्स व्हाइट। देखिए, इससे रिलेटेड हिंदी वाले लैंग्वेज में भी दिया गया है। ठीक है, मैं हाइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हिंदी लैंग्वेज वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ से सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन पर्सन्स के बारे में देखें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। कौन कौन है? तेजू, कमल, सिया, विकास, अजय, राहुल, रिया, मिली, प्रिया एंड जय। ये सभी एक लिनियर रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में है, और इन सभी को डिफरेंट कलर्स पसंद है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ऑरेंज एंड पिंक एंड पर्पल। ठीक है, देखिए मिली सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। जो मिली है, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन को लिख देते ताकि बार बार हमें इसे पढ़ना ना पड़े। मिली को पसंद है, यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हाइट, और ये है थर्ड। कहाँ से? थर्ड फ्रॉम एंड। अब थर्ड फ्रॉम एंड दे दिया है, इसका मतलब हो सकता है कि वो राइट एंड से भी हो या फिर लेफ्ट एंड से भी हो, हमें नहीं मालूम। दोनों पॉसिबिलिटी लेकर देखना पड़ेगा। तेजू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मिली। तेजू इमीडिएट नेबर ऑफ मिली। इमीडिएट नेबर का मतलब है कि हो सकता है कि ये इमीडिएट लेफ्ट में बैठ जाए या फिर इमीडिएट राइट में बैठ जाए तेजू, ये कंडीशन बनेगा। क्लियर है? आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दिया गया है राहुल हु लाइक्स ब्लैक। राहुल को ब्लैक पसंद है और 3 प्लेस अवे फ्रॉम तेजू बट नॉट एट द एंड ऑफ द रो। अच्छा, जो राहुल है ना, वो 3 प्लेस अवे बैठा हुआ है तेजू से। तेजू या फिर राहुल यहाँ पे भी हो सकता है। और राहुल को पसंद है ब्लैक, नीचे लिख देते हैं ब्लैक। राहुल इक्वल्स टू ब्लैक, ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे बोला गया है, अच्छा एक चीज और बोला गया है कि ये है ना, ये इंड पे नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू इंड हमने लिख दिया। इंड वाले पोजीशन को छोड़कर ये कहीं भी बैठ सकता है। सिया सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक एंड तेजू। सिया बिटवीन है, किसके बिटवीन में? तेजू और जिस पर्सन को ब्लैक पसंद है, लिख दीजिए यहाँ पे। सिया इक्वल्स टू बिटवीन, किसके बिटवीन में है? ब्लैक एंड तेजू, ये हो गए।
आगे बोला गया है यहाँ पे, प्रिया हु लाइक्स पिंक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिया। अब फेसिंग नॉर्थ है ना, फेसिंग नॉर्थ है तो ध्यान से देखिएगा, प्रिया को पिंक पसंद है ना, हाँ, ये मान लीजिए कि प्रिया है और इसे पसंद है पिंक, हमने यहाँ पे लिख दिया पिंक, और थर्ड लेफ्ट ऑफ सिया, ये कंडीशन बनेगा। नेक्स्ट बोला गया है बट नॉट एंड ऑफ द रो। अच्छा, प्रिया के बारे में बोला गया है, ये चलिए साइड में लिख देते हैं। प्रिया है, ये इंड पे नहीं बैठेगी, ये भी नहीं इंड पे बैठेगी। आगे बोला गया है कि अजय हु लाइक्स येलो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। अजय को येलो पसंद है और सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है कमल के। इसको मान लीजिए कि ये है अजय और इसे पसंद है येलो कलर, और ये सेकेंड लेफ्ट में बैठा है किसके, कमल के, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है कमल के। और जो कमल है ये राहुल का नेबर नहीं है, राहुल के इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट में कमल नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना है। ये कमल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस दे दिया, मतलब इसके आसपास में नहीं बैठेगा। आगे बोला गया है कि द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज ओनली नेबर ऑफ विकास। विकास का ओनली नेबर कब बन पाएगा, जब विकास किसी भी एक इंड पे बैठेगा, तभी तो ऑरेंज ओनली नेबर हो पाएगा। अगर इंड वाले जगह पे छोड़ दे और बाकी जगह पे बैठा दे तो ऑरेंज के साथ और भी कोई यहाँ पे इसका नेबर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ऑरेंज इज द ओनली नेबर ऑफ विकास, इसका मतलब है कि विकास है, इसका पोजीशन होगा इंड पे, या तो राइट इंड पे या तो लेफ्ट इंड पे। यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑरेंज ओनली नेबर, किसका ओनली नेबर है, नेबर है विकास का। ये हो गया। आगे बोला गया है यहाँ पे देखिए, जय हु लाइक्स ब्लू सिट्स थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स रेड। जय को ब्लू कलर पसंद है और जिस व्यक्ति को रेड कलर पसंद है इसके थर्ड राइट में बैठा है, 1 2 3, यहाँ पे जय है और इसे पसंद है ब्लू कलर, हमने लिख दिया। आगे बोला गया है कि सिया लाइक्स नाइदर ग्रे नॉर पर्पल। सिया को ना तो ग्रे पसंद है और ना ही सिया को पर्पल पसंद है, ये दोनों कलर में से कुछ भी पसंद नहीं है इसे। आगे बोला गया है कमल डज नॉट लाइक पर्पल, कमल को भी पर्पल नहीं पसंद है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कमल। कमल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया था तो यहीं पे लिख देते हैं, है ना, बार बार दूसरा इंफॉर्मेशन क्यों दूं। ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू पर्पल, बस हो गया। अब यहां से अपन डायग्राम को बनाना चालू करते, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब भाई यहाँ पे अगर देखिएगा तो सबसे पहले अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 है, मान लीजिए कि ये एक रो है, ध्यान से देखिए कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी होता है और किस तरीके से पॉसिबिलिटी को छांटना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। थोड़ा सा और ले लूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे पहले अगर हम मिली को बैठा दे तो हमारा काम कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि मिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए गए।
मिली बैठ जाएगी तो तेजू भी बैठ जाएगा, राहुल भी बैठ जाएगा, और जब राहुल बैठ जाएगा तो सिया का भी पॉसिबिलिटी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मिली है वो थर्ड फ्रॉम इंड बोला गया है ना, ये नहीं बोला गया है कि राइट इंड और लेफ्ट इंड, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पर सिया आ जाए, सॉरी मिली है, मिली, और इसे पसंद है व्हाइट कलर, ये हमने दे दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिली है। अब देखिए इसी पॉसिबिलिटी को किस तरीके से छांटना है उस चीजों को देखना है। नंबर ऑफ पर्सन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। फेसिंग नॉर्थ है। एक बार आप यहां पे दे दीजिए 1 2 3, ये मिली है, ये मिली है ना। अब इसे पसंद है व्हाइट कलर, तो हमने दे दिया इसे व्हाइट। अब ध्यान से समझिएगा, मिली के इमीडिएट नेबर है तेजू, मिली के इमीडिएट नेबर है तेजू। अब तेजू इमीडिएट नेबर है तो हो सकता है मिली के इमीडिएट राइट में बैठे, इमीडिएट लेफ्ट में बैठे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया ना कि कहाँ पे बैठेगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि तेजू है, ये मिली के इमीडिएट राइट में बैठा है, ये तेजू हो गया। तो तेजू और ब्लैक के बीच में कौन बैठा है? तेजू जहां पे बैठा है उससे 3 प्लेस अवे राहुल बैठा है। तो एक, अगर मान लीजिए कि जहां पे तेजू बैठा है इसके लेफ्ट साइड में चले तो 1 2 3, अगर आप राहुल को यहाँ पे देते हैं तो भाई साहब ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राहुल इंड वाले पोजीशन पे नहीं है। ये वाला इंफॉर्मेशन आप देखिए, मतलब ये तो गलत हो गया राहुल को यहाँ बैठाना, है ना। तो यहाँ से हटा दीजिए इसे, राहुल को हटा दिया हमने। अब देखिए राहुल को कहाँ बैठाना है, तो यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3, राहुल यहाँ पे आ जाएगा। अब राहुल यहाँ पे आएगा तो राहुल को पसंद है ब्लैक कलर, ब्लैक दे दीजिए। और राहुल जहाँ पे बैठा है और जहाँ पे तेजू है इसके बीच में सिया बैठी है, तो एक बार सिया को आप यहाँ पे ले लीजिए इस वाले पोजीशन पे। अगर हम सिया को यहाँ पे लिए हैं तो एक चीज क्या देखिए कि सिया के थर्ड लेफ्ट में प्रिया बैठी है, जिसे पिंक कलर पसंद है, ये वाला इंफॉर्मेशन है ना। तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में तो मिली आ गई ना, जगह नहीं है, मतलब यहाँ से सिया के पोजीशन को हटाना पड़ेगा। अब सिया के पोजीशन को यहाँ से जब अपन हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि सिया को अब इस वाले पोजीशन पे देना होगा, और इसे सिया को सिया के थर्ड लेफ्ट में प्रिया है 1 2 3, यहाँ पे दे दीजिए प्रिया को। प्रिया एंड पे भी नहीं आई है ना, क्योंकि बोला गया ना कि प्रिया एंड पे नहीं है। और इसे पसंद है प्रिया को पिंक कलर। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा काम। अब देखिए अगर यहाँ पे तेजू को देखिए, तेजू को हम अगर हम यहाँ पे देते इस वाले इंफॉर्मेशन पे, मिली के इमीडिएट लेफ्ट में तेजू को मान लीजिए यहाँ पे आप देते, है ना, तो फिर इसके लेफ्ट में तो जगह नहीं है, तो 1 2 3 राहुल यहाँ पे आता, राहुल यहाँ पे आता, और राहुल यहाँ पे आता, और राहुल को पसंद है ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक आ जाता। और यहाँ पे जहाँ पे राहुल बैठा है और जहाँ पे तेजू है इसके बीच में सिया है, तो 1 2 3 सिया, और सिया के थर्ड लेफ्ट में प्रिया है, तो 1 2 3 फिर प्रिया यहाँ पे आती। और जैसे ही प्रिया यहाँ पे आती तो इसको पसंद है पिंक कलर, और प्रिया एंड पे नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो हमने तेजू को बैठाएंगे ये वाला इंफॉर्मेशन पे, तो ये गलत हो जाएगा ना, है ना। तेजू को यहाँ पे बैठाएंगे तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा और सिया यहाँ पे, और सिया यहाँ पे तो फिर प्रिया यहाँ पे आ जाएगी, और प्रिया एंड पे नहीं है, मतलब तेजू का पोजीशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। हमने तेजू का पोजीशन यहाँ पे दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। अब देखिए यहाँ से हटाइए अब इसको, इस वाले इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब सोचेंगे कि एक एक इंफॉर्मेशन को हम रीड करें तो नहीं पॉसिबल है, एक साथ 2 3 इंफॉर्मेशन को देखिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, जहां तहां से नहीं देखना है। अच्छा, इस वाले कंडीशन में एक बार आप यहाँ पे ले लीजिए तेजू को, तो एक इसके राइट में तो जगह नहीं है, तो 1 2 3, है ना। यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 2 3, 3 प्लेस अवे, यहाँ पे राहुल आएगा, और राहुल यहाँ पे आएगा तो इसे पसंद है ब्लैक कलर,
तो फिर सिया के लिए एक ही जगह बच गया ये, है ना। और सिया के थर्ड लेफ्ट में प्रिया है, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, प्रिया आ जाएगी। और प्रिया को पसंद है पिंक कलर, तो ये हो जाएगी, है ना, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम तेजू को यहाँ पे देते, तो 1 2 3 यहाँ पे राहुल को अगर हम देते तेजू के राइट में, तब तो ये गलत हो जाता, क्योंकि राहुल कहाँ पे नहीं होगा, एंड पे नहीं होगा, दिया गया है, मतलब यहाँ पे राहुल नहीं होगा। तो राहुल को कहाँ देना पड़ता, राहुल को तेजू के लेफ्ट में देना पड़ता। देखिए इस वाले जगह पे 1 2 3 राहुल को यहाँ देंगे, और राहुल यहाँ देंगे तो राहुल को ब्लैक पसंद है, और तेजू और ब्लैक के बीच में सिया बैठी, अगर हम सिया को यहाँ पे दे दिए तो 1 2 3 प्रिया यहाँ पे आएगी, आएगी ना। और जैसे ही हम प्रिया को यहाँ पे दे दिए, जैसे ही हम प्रिया को यहाँ पे दे दिए, तो फिर क्या बनेगा ये कंडीशन, देखिए प्रिया यहाँ दिए तो इससे पसंद है पिंक कलर, यहाँ पे भी आप पिंक दे दीजिए, ठीक है। और आगे इंफॉर्मेशन देखिए, तब ये छटेगा। अजय है ये कमल के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, और कमल को पर्पल पसंद नहीं है, और कमल है वो राहुल का नेबर नहीं है, मतलब ये तो राहुल हो गया। अब देखिए इस कंडीशन के अनुसार कमल है, पहला कंडीशन कमल है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और कमल है वो यहाँ पे नहीं आएगा। एक चीज और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये दिया गया है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन था कि ऑरेंज है ओनली नेबर है विकास का, ऑरेंज है ये ओनली नेबर है विकास का। तो अभी इंड वाले पोजीशन पे जब तक कोई एक व्यक्ति नहीं आएगा तब तक हम इसे नहीं बैठा सकते। अगर इस पे कोई एक पर्सन आ जाए यहाँ पे लेफ्ट वाले इंड पे, तो फिर विकास को राइट पे दे देंगे, अगर राइट पे कोई आ जाए तब लेफ्ट पे बैठा देंगे, इसलिए अभी इसे हम छोड़ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे इस वाले इंफॉर्मेशन को 1 मिनट के लिए अभी थोड़ा सा बंद कीजिए, ये वाला ऊपर वाला जो दिया गया देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इस वाले में, तो कमल और अजय इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को बैठा सकते हैं। तो कमल के सेकेंड लेफ्ट में अजय बैठा है, और कमल है वो राहुल के पास में नहीं है, मतलब अगर हम कमल यहाँ पे आ सकता है, और कमल यहाँ पे आएगा तो इसके सेकेंड लेफ्ट में अजय नहीं आएगा क्योंकि राहुल है, मतलब कमल का पोजीशन यहाँ से खत्म। अब कमल को यहाँ पे दीजिए, अगर हम कमल को यहाँ पे देते हैं तो 1 2 यहाँ पे अजय आ सकता है, और इसे पसंद है येलो कलर। एक चीज और, कमल यहाँ पे भी नहीं आएगा, एक जगह बचा हुआ है कमल के लिए यहाँ पे, अगर हम कमल को यहाँ बैठाएंगे तो अजय के लिए जगह नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास यही एक जगह है जहां पे हम कमल को बैठा सकते हैं। तो ये कमल हो गया, और सेकेंड लेफ्ट में अजय हो गया, और अजय को कलर पसंद है येलो, ठीक है। अब देखिए कमल यहाँ पे आ गया ना, कमल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं किसको, विकास को, और विकास को हम दे दिए तो भाई साहब ऑरेंज नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो पिंक आ चुका है ना, तब तो ये फिर गलत हो गया, ये क्या हो गया, पूर्ण तरीके से गलत हो गया, ये पूर्ण तरीके से गलत हो गया, ये नहीं हो पाएगा। आ जाइए इस वाले में, कमल यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी जगह पे तो कमल आ सकता है, कमल यहाँ भी नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि कमल को यहाँ देंगे तो इसके सेकेंड लेफ्ट में मिली बैठी है, तो कमल का तो पोजीशन यहाँ से भी खत्म। अब देखिए कमल को कहाँ देंगे, कमल को अगर हम यहाँ पे दे दें तो यहाँ पे अजय आ जाएगा, और इसे कलर पसंद है येलो, ठीक है। तो यहाँ पे विकास को हम दे दें, विकास को दे दें, और विकास का इकलौता नेबर है ऑरेंज, इकलौता पड़ोसी है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, रेड के थर्ड राइट में जय बैठा है और जय को ब्लू पसंद है, तो रेड तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर अजय है येलो, रेड यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अगर सिया के जगह पे हम रेड को दे दें, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगा कि थर्ड राइट में
थर्ड राइट में जय नहीं आ पाएगा क्योंकि विकास बैठा हुआ है, तो सिया के पे रेड भी नहीं आएगा। अगर हम रेड यहाँ पे दे दे इस वाले जगह पे, तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे मिली बैठी है, तो रेड यहाँ से भी खत्म हो गया। तो हमारे पास एक ही जगह है, कौन सा? रेड आप इस जगह पे दे दीजिए, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा? जय। और जय को पसंद है ब्लू, तो आप जय के जगह पे ब्लू को दे दीजिए। क्लियर है? आगे देखिए, कमल को, सिया को क्या क्या नहीं पसंद है? पर्पल नहीं पसंद है, और इसे क्या नहीं पसंद है? ग्रे, ये भी नहीं पसंद है। अच्छा, कमल को पर्पल नहीं पसंद है, इसका मतलब ये है कि पर्पल ये दोनों की जगह पे नहीं आएगा, तो पर्पल हम दे दे विकास पे, विकास को पर्पल दे देते हैं। ग्रे पसंद नहीं है सिया को, तो हम अजय को सॉरी कमल को दे देते हैं ग्रे कलर। कमल को हम ग्रे दे दिए, तो एक कलर बच गया, कौन सा कलर है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, ग्रीन बच गया, तो हम सिया को दे देते हैं ग्रीन। दूसरी चीज, एक पर्सन बच गया यहाँ पे, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है आपका तेजू, कमल, सिया, विकास, अजय, राहुल, रिया, तो रिया को दे दीजिए रेड। तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं देखना है, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन को देखना है, ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से बैठा सके पर्सन को। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिली। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? देखिए, मिली के थर्ड लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, इसको देखिएगा। देखिए मिली कहां पे, उसको सबसे पहले ध्यान से देखिए। मिली यहाँ पे, इसके थर्ड लेफ्ट 1 2 3 जय पसंद, जय बैठा है जिसे ब्लू कलर पसंद है ना? तो पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, जिस व्यक्ति को ऑरेंज पसंद है वो है क्या? 1 2 3 गलत है ना? क्योंकि जय को क्या पसंद है? ब्लू पसंद है ना? ये देखिए, थर्ड लेफ्ट ही तो बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट। हाँ, पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पिंक, वह व्यक्ति जो पिंक के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो पिंक ये है ना, पिंक ये है, इसका इमीडिएट राइट जय बैठा हुआ है जिसे ब्लू, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एंड ऑफ द रो, एंड ऑफ द रो। देखिए आ जाइए इस पे, देखिए क्या बोला ये बोला गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है ना? वह कौन सा व्यक्ति है जो लेफ्ट एंड से चौथे पोजीशन पे बैठा है? तो लेफ्ट एंड पे अजय बैठा है ना, तो अजय, तो ये अजय वाला लेफ्ट एंड हो गया। तो 1 2 3 4 प्रिया है, प्रिया बैठी है और इसे पसंद है पिंक कलर। अब इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, ये बैठी है ना लेफ्ट हैंड से फोर्थ पोजीशन पे। पर्सन हु लाइक्स ब्लू, नहीं, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड है पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिया, सिया के सेकंड लेफ्ट में है, वही है क्या? नहीं, प्रिया तो थर्ड लेफ्ट में, मतलब ये आपका गलत हो गया। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रे, जिसे ग्रे पसंद है उसे उसके कौन से इमीडिएट राइट में पसंद, इमीडिएट राइट में बैठा है, बिल्कुल सही है। कमल, इसे पसंद है ग्रे कलर, ग्रे कलर, और उसके इमीडिएट राइट में बैठा है कौन? प्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो थर्ड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा नोट करेक्ट है?
कौन सा कॉम्बिनेशन है जो गलत है, आपको ये देखना है कौन सा है जो गलत है, ये आपको ये बताना है। देखिए आ जाइए इधर, तेजू ऑरेंज, अजय येलो, राहुल ब्लैक, विकास पिंक, रिया रेड। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास दिया गया था तेजू और ऑरेंज। तेजू और ऑरेंज सही है क्योंकि तेजू को पसंद है ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पे दिया गया तेजू ऑरेंज, सही है। इसके बाद था अजय येलो, अजय को भी येलो पसंद है, ये भी सही है। इसके बाद दिया गया था राहुल ब्लैक, राहुल को ब्लैक पसंद है, ये भी सही है। विकास पिंक, भाई विकास को तो पसंद है कौन सा, पर्पल है ना, विकास के पास तो पर्पल है। पिंक किसके पास है, पिंक तो प्रिया के पास है ना, ये तो गलत हो गया। रिया रेड, रिया को रेड पसंद है। चलिए देखिए यहाँ पे तो हमारा जो गलत है यहाँ पे कौन सा गलत है, तो आपका गलत है विकास और पिंक, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, अजय हु लाइक्स येलो सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, सिया लाइक्स ग्रीन, persons who sits to the immediate left of Teju likes white, both A and B, both B and C। अब देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट की ओर, आगे चलिए। देखिए क्या बोला गया था कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इज आर ट्रू, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो, उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। पढ़े, अजय हु लाइक्स येलो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द रो, अजय को पसंद है येलो कलर और ये लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे है, गलत है क्योंकि अजय को येलो पसंद है और ये बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड पे, मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया है, अब पहला गलत हो गया, इसका मतलब ये जो बोथ ए एंड बी दिया गया है आपका ये भी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये गलत होने का मतलब ए तो गलत हो गया, ए गलत हो गया तो यहाँ पे ए परसेंट है तो डी भी गलत हो गया है ना, ये भी नहीं होगा। आगे चेक कीजिए, आगे बोला गया था कि सिया लाइक्स ग्रीन, सिया को ग्रीन पसंद है, ये तो सही है, बी सही हो गया, बी तो सही है, बी सही है तो हम बी पे टिक लगा देते हैं कि ये सही है ना। आगे देखिए क्या बोला गया है, पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तेजू लाइक्स व्हाइट, तेजू के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उसे व्हाइट कलर पसंद है, तो तेजू यहाँ पे है और तेजू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है कौन, मिली। देखिए अब इसे पसंद है व्हाइट कलर, मतलब सी भी सही है। अब ये सही है, इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा, सी भी सही है तो बोथ बी एंड सी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, रिपीट हो गया क्या ये, अच्छा वही क्वेश्चन आ गए ना यहाँ पे, हाँ 4 नंबर रिपीट हो गया, 5 नंबर यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, 5 में से 4 है वो बिल्कुल सेम पैटर्न के पे फॉलो कर रहा है, एक होगा जो डिफरेंट होगा। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए पहला दिया गया रिया, सेकेंड है पर्सन हु लाइक्स ब्लैक, चौथा तीसरा है पर्सन हु लाइक्स पर्पल, जय पर्सन हु लाइक्स पिंक। देखिए आ जाइए ऑप्शन क्वेश्चन पे जहाँ पे हमने सोल्व किया है। देखिए पहला दिया गया था रिया, अगर हम रिया की बात करें तो रिया एंड पे नहीं है। आगे देखिए बोला गया था पर्सन जिसे ब्लैक पसंद है, तो ब्लैक कहाँ है, ये राहुल है ना। इसके बाद जिसे पर्पल पसंद है, ये देखिए इंड वाला पर्पल, विकास। जय, जय आपका ये है जिसे ब्लू कलर पसंद है, और पर्सन जिसे पिंक पसंद है ये। अब ये देखिए रिया की मैं बात करूं या फिर प्रिया की मैं बात करूं पिंक कलर, या फिर मैं जय जिसे ब्लू पसंद है, या फिर राहुल जिसे ब्लैक, ये इंड पे नहीं बैठा है। इंड पे कौन बैठा है, वह व्यक्ति बैठा है जिसे पर्पल पसंद है। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा जो बाकी से डिफरेंट होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसे पर्पल पसंद है, क्योंकि ये पर्सन इंड पे बैठा हुआ है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 to 10, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल ध्यान से, हिंदी लैंग्वेज वाले ये रहे और यहाँ से इसे सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से इंफॉर्मेशन को हमें रीड करना है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11 दिया गया है। देखिए 11 व्यक्ति हैं इस रो में। अमित, सुमित, आरव, जानवी, शुभी, रोशनी, चेतन, शुभ, सुचि, मिहिर एंड मेघना, ये सभी एक लिनियर रो में बैठे हुए फेसिंग नॉर्थ है। फेसिंग नॉर्थ मीन्स ईस्ट की ओर राइट जाएगा, वेस्ट की ओर लेफ्ट जाएगा। इन सभी को डिफरेंट कलर्स पसंद है। रेड है, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, पीच, इंडिगो, गोल्डन एंड पर्पल, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। जिस वे में नेम दिया गया है, कलर का नेम दिया गया है, उसी ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि बैठे। बन जाने के बाद आ जाए तो वो अलग बात है। आगे बोला गया पर्सन हु लाइक्स गोल्डन कलर सिट्स एंड ऑफ द रो। जिसे गोल्डन पसंद है ना, यहाँ पे अपन इंफॉर्मेशन को नोट करते चलते। देखिए, जिसे गोल्डन पसंद है ये किसी भी एक इंड पे बैठेगा, या तो राइट इंड पे हो जाए या तो लेफ्ट इंड पे आ जाए। आगे देखिए बोला गया है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द गोल्डन एंड जानवी हु लाइक्स रेड। गोल्डन और जानवी, गोल्डन अगर लेफ्ट इंड पे होगा तो जानवी यहाँ पे आ जाएगी, है ना ये, और इसे पसंद है रेड कलर। अब अगर गोल्डन राइट इंड पे होगा तो जानवी ये साइड आएगी। बस यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है। आगे बोला गया है सुची सिट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम जानवी। सुची है 1 2 3, 3 प्लेस अवे है जानवी से, 1 2 3, सुची यहाँ पे भी होगी। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि पर्सन हु लाइक्स येलो सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सुची हु लाइक्स आइदर ब्लैक और ग्रे। जिस व्यक्ति को येलो पसंद है वो इमीडिएट राइट में बैठी है सूची के। ये सूची है तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? जिसे येलो पसंद है। येलो, ये येलो कलर वाला। आगे यहां पे बोला गया है कि सूची है, इसे या तो क्या पसंद है, यहां पे बोला गया देखिए, सूची हु लाइक्स आइदर ब्लैक और ग्रे, इसे या तो ब्लैक पसंद होगा या फिर इसे ग्रे कलर पसंद होगा। पर्सन हु सिट्स मिडिल ऑफ द रो लाइक्स ब्लैक, जो मिडिल में बैठा हुआ है ना, इसे पसंद है ब्लैक कलर। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रे। ग्रे के थर्ड लेफ्ट में। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, जो मिडिल में बैठा हुआ है उसे ब्लैक पसंद है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक। ये है पर्सन मिडिल में बैठेगा, ठीक है, और कहाँ पे बैठा हुआ है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रे, 1 2 3, यहां पर ग्रे होगा। इसके बाद बोला गया आरव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रे। आरव इमीडिएट नेबर होगा किसका? ग्रे का। हो सकता है कि इमीडिएट राइट हो, इमीडिएट लेफ्ट हो। आरव। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है सुबी हु लाइक्स पीच। शुभी को पीच पसंद है, और यहां पे बैठ सिट्स एट द राइट एंड। अच्छा, ये राइट एंड पे, राइट एंड, चलिए ये भी हो गया। आगे बोला गया यहां पे शुभी हु लाइक्स पीच सिट्स एट राइट एंड एंड द वन हु लाइक्स ब्लू ओनली नेबर ऑफ शुभी। अच्छा, जिसे ब्लू पसंद है ये इकलौता नेबर होगा, यहां पे लिख देते ब्लू ओनली नेबर, ओनली नेबर ऑफ किसका है? शुभी का। नेक्स्ट बोला गया है रोहिणी हु लाइक्स नाइदर ग्रे नॉर येलो। रोहिणी को लिख दीजिए यहां पे रोहिणी, इसे ना तो येलो कलर पसंद है और ना ही ग्रे, ग्रे एंड येलो।
इसके बाद यहाँ पे बोला गया है सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मिहिर। ये जो रोहिणी है, रोहिणी मिहिर के सेकेंड लेफ्ट में, तो ये हो जाएगी मिहिर, मिहिर के सेकेंड लेफ्ट में। नेक्स्ट बोला गया हु लाइक्स पर्पल। अच्छा, मिहिर को पर्पल पसंद है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये मिहिर है, इसी के नीचे लिख देते हैं कि भाई इसे पसंद है पर्पल। नेक्स्ट बोला गया पर्सन हु लाइक्स इंडिगो ओनली नेबर ऑफ सुमित। इंडिगो एकलौता पड़ोसी होगा, यहां पे लिख देते हैं इंडिगो। ओनली नेबर, ओनली नेबर ऑफ किसका, सुमित का, सुमित। ये भी इंफॉर्मेशन हमारा हो गया नोट। आगे देखिए क्या बोला गया है, बोथ अमित, अच्छा अभी छूट गया ना, चेतन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आरव एंड सूची। चेतन ये है एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन किसके, एग्जैक्टली बिटवीन में है ये आरव एंड सूची के, आरव एंड सूची, ये भी हो गया। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कि बोथ अमित हु लाइक्स येलो, अमित जिसे कि येलो पसंद है, और शुभ एन इमीडिएट नेबर ऑफ चेतन। लिख दीजिए अमित इसे पसंद है येलो कलर, और कौन है, शुभ। शुभ और शुभी दोनों अलग अलग पर्सन है, ध्यान दीजिएगा। शुभ ये कौन है, इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ चेतन, चेतन ये हो गए। आगे देखिए क्या बोला गया है, हु डजंट लाइक ग्रीन। चेतन को बोला गया है कि इसे ग्रीन नहीं पसंद है, यहां पे लिख देते हैं चेतन नॉट इक्वल्स टू ग्रीन, ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब पर्सन्स को यहां पे बैठाना स्टार्ट कीजिए। देखिए गोल्डन तो इंड पे है, किसी भी एक इंड पे होगी, हमें नहीं मालूम कि कौन से इंड पे है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 11 है, तो एक रो को हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम 11 व्यक्तियों को बैठाते हैं, ये रो हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11, ठीक है। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये हो गया, इसमें 11 बैठा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जहाँ तहाँ से नहीं बैठाना है। हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि जो मिडिल में है ना, जिसे ब्लैक पसंद है वो मिडिल पे बैठेगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कौन, ब्लैक। और ब्लैक किसे पसंद है, आगे दिया गया था कुछ ब्लैक को लेकर, चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लैक लिख देते हैं, जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब बैठा देंगे। थोड़ा सा ब्लैक को नीचे लिखते हैं, ऊपर पर्सन लिखा जाएगा, ये हो गया ब्लैक। आगे आ जाइए, 1 2 3 4 5, मतलब ब्लैक यहाँ पे आएगा, पहला इंफॉर्मेशन हमने इसे बैठा दिया। और ब्लैक और ग्रे, ग्रे के थर्ड लेफ्ट में ब्लैक बैठा है, 1 2 3 मीन्स ग्रे यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाले में 1 2 3 ग्रे यहाँ पे आएगा,
क्लियर है, ये भी हो गया हमारा पहला इंफॉर्मेशन। ये जब आपने बैठा दिया तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि गोल्डन है वो इंड पे है, गोल्डन है वो इंड पे। अब कौन से इंड पे हमें नहीं मालूम, हो सकता है लेफ्ट इंड पे हो सकता है राइट इंड पे हो, ये कंफर्म हो जाएगा कैसे कि शुभी को पसंद है पीच और ये बैठी है राइट इंड पे। देखिए शुभी को पीच पसंद है और ये बैठी है कौन से इंड पे, राइट इंड पे। तो राइट इंड ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगी कौन, शुभी। और इसे पसंद है पीच, तो आप दे दीजिए यहाँ पे पीच, यहाँ पे भी शुभी। और इसे पसंद है पीच, तो पीच हो जाएगा ये। इसका मतलब यह है कि गोल्डन यहाँ पे आ जाएगा, कि यही एक इंड वाला जगह खाली है जहाँ पे हम गोल्डन को बैठा सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा ये भी हो गया। ग्रे का इमीडिएट नेबर है आरव, तो आरव यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अभी आरव को छोड़ दीजिए। सूची है ये येलो के इमीडिएट राइट बैठी है सूची के, अभी भी इसको छोड़ दीजिए। गोल्डन और जानवी के बीच में एक पर्सन है, देखिए ये वाला बैठा है ना, इसको दे दीजिए। मतलब यहाँ पे जानवी आ जाएगी और इसे पसंद है रेड कलर, तो आप रेड दे दीजिए। यहाँ पे भी जानवी आ जाएगी और इसे पसंद है रेड कलर, रेड दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए, जानवी के थ्री प्लेस अवे कौन बैठी हुई है, सूची। बोला गया था ना, सूची से सिर्फ 3 प्लेस अवे, सूची किसके, जानवी के। अब जानवी की अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास जगह नहीं है जहां पे हम सूची को बैठा सके, इसलिए हमें चलना पड़ेगा जानवी के राइट में। 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाएगी, सूची। ठीक है, ये बोला गया था सूची को या तो ब्लैक पसंद है या तो ग्रे, तो भाई यहाँ पर तो आ गई ना, तो यहाँ पर तो सूची को ब्लैक मिल गया, तो ग्रे प्लेस पे तो नहीं आ पाएगी सूची। यहाँ पे भी जानवी के लेफ्ट में जगह नहीं है, तो राइट में चलिए, यहाँ पर आ जाएगी कौन, सूची। ये भी हो गया हमारा। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हो गया आपका, ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। सूची के इमीडिएट राइट में येलो है, देखिए ये वाला इंफॉर्मेशन, ये वाला। तो यहाँ पे दे दीजिए कौन से कलर को, येलो दे दीजिए, है ना। यहाँ पे भी आ जाएगा येलो कलर, पीला कलर, पीला रंग, ये भी हो गया हमारा। आगे इसको छोड़ दीजिए, आरव ग्रे, आरव छोड़ दीजिए। ब्लू है ओनली नेबर ऑफ शुभी, शुभी के ओनली नेबर है ब्लू, यहाँ पे बैठा दीजिए। शुभी आ गई ना, तो इस वाले प्लेस पे ब्लू कलर होगा और इस वाले प्लेस पे ब्लू कलर होगा। रोहिणी है ना, तो इसे ग्रे कलर पसंद है ना तो येलो कलर पसंद है, तो यहाँ पे रोहिणी को दे दीजिए। ये रोहिणी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे नहीं आएगी, येलो पे और ग्रे पे। यहाँ पे भी रोहिणी नहीं आएगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि चलिए ये 2 प्लेस पे नहीं आएगी। रोहिणी है ये मिहिर के सेकंड लेफ्ट में, इसको छोड़ दीजिए। इंडिगो ओनली नेबर ऑफ सुमित, इंडिगो है ओनली नेबर ऑफ सुमित। तो भाई ओनली नेबर कब हो सकता है कि जब पर्सन इंड पे बैठा हो, तो एक इंड पे तो शुभी आ गई ना, इसका मतलब है कि हम सुमित को दे दे गोल्डन पे, है ना। और जब गोल्डन पे दे दियो तो ये वाला प्लेस पे आ जाएगा कौन, इंडिगो। यहाँ पे भी आ जाएगा कौन, सुमित, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, इंडिगो। क्लियर है, तो ये भी हमारा हो गया। आगे बोला गया है कि अमित जिसे कि येलो कलर पसंद है और शुभ ये इमीडिएट नेबर है चेतन के, तो येलो कलर तो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अमित आएगा। येलो कलर यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ पे अमित आएगा, और इमीडिएट नेबर है चेतन के, तो भाई चेतन को तो हम ये साइड दे नहीं सकते, है ना। ये सॉरी, शुभ को हम यहाँ पे देंगे, अगर शुभ को यहाँ देंगे तो चेतन कहाँ बैठेगा, फिर तो इमीडिएट नेबर नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब ये है कि अमित यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए किसे, शुभ को। ये शुभ हो गया और ये भी शुभ हो गया, अभी दोनों सही चल रहे पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आ जाएगा कौन, चेतन, यहाँ पे भी आ जाएगा कौन, चेतन। देखिए चेतन को ग्रीन नहीं पसंद है, तो चेतन के जगह पे लिख देते हैं कि ग्रीन लिखकर कैंसिल कर दिए,
ये भी हमारा हो गया। चेतन एग्जैक्टली बिटवीन है आरव और सूची के। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है कि आरव और सूची दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आरव एंड सूची, तो सूची यहाँ पर है ना, सूची ये वाले प्लेस पे, तो एक छोड़कर चेतन है, तो एक छोड़कर हम ब्लू पे दे दे आरव को, है ना। एक छोड़कर चेतन है, तो चेतन से एक छोड़कर हम दे देते हैं आरव को, तभी तो डिस्टेंस बराबर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर, यहाँ पे कौन बैठ गया, आरव भी बैठ गया, और इससे भी कलर मिल गए ब्लू। चेतन को ग्रीन नहीं पसंद है, ये भी ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाइए पॉसिबिलिटी पे। देखिए आरव है वो ग्रे के इमीडिएट नेबर होगा, तो आरव है वो ग्रे के इमीडिएट नेबर हो गया। देखिए ये ग्रे कलर, तो ये आरव, ये ग्रे कलर, ये भी आरव, मतलब ये भी कंडीशन हमारा हो गया, सेटिस्फाई कर गया। रोहिणी मिहिर के सेकेंड लेफ्ट में है। अगर अब हमें यहाँ से पॉसिबिलिटी पे खेल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे देते हैं मिहिर को, तो सेकेंड लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जानवी आ चुकी है, पॉसिबल नहीं है। मतलब मिहिर को यहाँ से हटाइए, इसका मतलब है कि एक ही जगह बचा हुआ है कि मिहिर को आप यहाँ पे दीजिए, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, रोहिणी। रोहिणी, और मिहिर को पसंद है पर्पल कलर, तो आप इसे दे दीजिए पर्पल। इसमें भी वही कंडीशन होगा कि मिहिर को आप यहाँ पे दे दीजिए, इसे पसंद है पर्पल कलर, पर्पल मैंने दे दिया, और यहाँ पे कौन हो जाएगी, रोहिणी। ठीक है, अब एक पर्सन बचा हुआ है, एक कलर दो बचे हुए हैं, एक चेतन के पास, एक यहाँ पे। तो चेतन को भाई साहब ग्रीन नहीं आएगा, तो ग्रीन तो अभी तक नहीं आया ना, तो ग्रीन को आप यहाँ पे दे दीजिए, ग्रीन यहाँ पे दे दीजिए। एक कलर बचा हुआ है, वो देखना पड़ेगा, ब्लैक भी आ गया, ग्रे आ गया, रेड हुआ है, रेड भी हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट बचा हुआ है, तो चेतन को दे दीजिए आप व्हाइट। यहाँ पे भी आ जाएगा कौन सा कलर, व्हाइट आ जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन आ गया ना। एक पर्सन बचा हुआ है, कौन सा, अमित, अमित आया है, अमित शायद नहीं आया अभी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अमित, सुमित, अमित आ गया है, अमित आ गया, आरव आ गया, जानवी हो गई, शुभी, रोहिणी, चेतन, शुभ, सुचि, मिहिर, मेघना, सुमित नहीं हुआ, सुमित यहाँ पे, सुमित यहाँ पे, एक पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेघना बची है, अमित और सुमित दोनों है। अच्छा सुमित भी हो गया ना, सुमित, तो मेघना बची हुई, तो मेघना को आप यहाँ पे दे दीजिए ग्रीन पे, मेघना, यहाँ पे भी आ जाएगी कौन, मेघना। तो दोनों डायग्राम हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, दोनों सेम बन गए। ठीक है, इस तरीके से पर्सन्स को बैठाने होते हैं। आ जाइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ जाइए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ चेतन, चेतन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए बोला गया पर्सन हु लाइक्स ब्लू, person who is an immediate neighbor of the person who likes purple, person who sits to the immediate right of the person who likes green, both A and B, none of these। देखिए आ जाइए डायग्राम पे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा व्यक्ति है जो चेतन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, कौन सा व्यक्ति है जो चेतन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ये आपसे पूछा था। तो चेतन कहाँ पे, चेतन देखिए यहाँ पे है ना, चेतन ये हो गया, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, सूची है, जिसे ब्लैक पसंद है। मतलब पहला बोला गया था कि पर्सन हु लाइक्स ब्लू, गलत हो गया, ये नंबर आपका गलत हो गया। बी बोला गया है पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पर्पल, पर्पल जिसे पसंद है उसका इमीडिएट नेबर, मतलब बी भी गलत हो गया। ए और बी आपका दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ब्लू वाला तो नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन, उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिसे ग्रीन पसंद है, उसके इमीडिएट राइट में, बिल्कुल मेघना के इमीडिएट राइट में है ना, देखिए मेघना ये है, इसे ग्रीन पसंद है, इसके इमीडिएट राइट में सूची है, देखिए तो चेतन के सेकंड लेफ्ट में आ गई ना सूची, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अब देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी, ये गलत हो गया, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। आगे बोला गया 7, देखिए कौन सा पेयर है जो इंड वाले से रिलेटेड है, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, कौन सा पेयर है सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, पर्सन हु लाइक्स ब्लू एंड सुमित, देखिए इसके बाद बोला गया शुभी एंड द पर्सन हु डजंट लाइक गोल्डन, पर्सन हु लाइक्स पीच एंड सुमित, शुभी एंड आरव, आरव एंड द पर्सन हु लाइक्स गोल्डन, आ जाइए यहाँ पे इंड पे सुमित जिसे गोल्डन पसंद है और शुभी जिसे पीच पसंद है, ये तो पहला था पर्सन हु लाइक्स ब्लू एंड सुमित, भाई ब्लू तो इंड पे नहीं है ना, मतलब ए वाला तो गलत हो गया। शुभी एंड जिसे गोल्डन नहीं पसंद है, सुमित और जिसे गोल्डन नहीं पसंद है, भाई गोल्डन जिसे पसंद है वही तो सुमित है, तो बी भी गलत हो गया। पर्सन हु लाइक्स पीच एंड सुमित, देखिए पीच वाला भी इंड पे है और सुमित भी इंड पे है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। गलत हो गया आपका ए, बी, पर्सन हु लाइक्स पीच एंड सुमित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड राइट ऑफ जानवी, जानवी के थर्ड राइट में कौन है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है, पर्सन हु लाइक्स ब्लैक, उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिसे ब्लैक पसंद है। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन, चेतन के इमीडिएट लेफ्ट में। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी। चलिए देखते क्या बोला गया था कि थर्ड टू द राइट ऑफ जानवी, जानवी के थर्ड राइट में। आ जाइए अब जानवी पे, जानवी कहाँ बैठी है उस पे ध्यान दीजिए, जानवी ये बैठी है इसके थर्ड राइट में, तो थर्ड राइट में 1 2 3 सूची है ना, ये सूची है ना जिसे ब्लैक पसंद है, देखिए यहाँ पे पर्सन हु लाइक्स ब्लैक, ये तो सही है, ये वाला तो सही है। आगे देखिए पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन, चेतन के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, चेतन के तो सेकंड लेफ्ट में, ये सही हो गया, लेकिन बी गलत हो गया। आगे देखिए पर्सन हु सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो, येलो के जिसे पसंद है, पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो, येलो के इमीडिएट राइट वाला नहीं, येलो के तो इमीडिएट लेफ्ट वाला है ना, मतलब आपका सी भी गलत हो गया। तो कौन कौन से सही हो गए, केवल ए सही हुआ, केवल हमारा ए सही हुआ। थर्ड राइट ऑफ जानवी ब्लैक सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रोहिणी, रोहिणी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ये बोला गया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, साथ ही साथ रीड करते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रोहिणी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड, रोहिणी सिट्स सेकेंड फ्रॉम एंड ऑफ द रो, रोहिणी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पर्पल, रोहिणी लाइक्स इंडिगो, नन इज ट्रू, बोथ ए एंड बी। आ जाइए इधर सॉल्यूशन पे, रोहिणी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट था हमारे पास रोहिणी, देखिए यहाँ पे ये रोहिणी होगी, रोहिणी देखिए इस वाले पे आ जाइए, रोहिणी यहाँ पे है ना जिसे इंडिगो पसंद है, ठीक है। तो रोहिणी सिट्स सेकेंड फ्रॉम एंड ऑफ द रो, सही है, लेफ्ट एंड से सेकेंड ही पोजीशन पे तो है ये, लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे है ये।
आगे बोला गया है यहाँ पे रोहिणी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पर्पल। जिसे पर्पल पसंद है उसके इमीडिएट नेबर है क्या? नहीं, पर्पल के तो सेकेंड लेफ्ट में, मतलब आपका ए तो ठीक है, ए सही हो गया। बी गलत है रोहिणी के रिगार्डिंग, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं। रोहिणी के रिगार्डिंग ए सही है, रोहिणी के रिगार्डिंग बी गलत है, तो बी तो आंसर बनेगा। रोहिणी लाइक्स इंडिगो, सी सही है रोहिणी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? देखिए, मिहिर ब्लैक, शुभ ग्रीन, मेघना पीच, सुमित गोल्डन, बोथ सी एंड डी। आगे चलिए, देखिए आंसर पे आ जाइए। ये कहाँ गए? हाँ ठीक है, ये देखिए मिहिर ब्लैक। तो भाई मिहिर को तो क्या पसंद है? मिहिर को तो पसंद है पर्पल, ये गलत हो गया। आगे बोला गया है शुभ ग्रीन। शुभ ग्रीन, शुभ कहाँ पे है? शुभी, सॉरी, एक शुभी है एक शुभ है ना, तो शुभी तो इंड पे है, ये आपका शुभ है। शुभ, तो शुभ को ग्रीन पसंद है, लेकिन यहां पे दिया गया ग्रे, बी आपका गलत हो गया। इसके बाद बोला गया मेघना पीच। पीच तो शुभी को पसंद है ना, तो सी भी गलत हो गया। डी बोला गया सुमित गोल्डन, ये सही है। सुमित को क्या पसंद है? गोल्डन, मतलब आपका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन 11 to 15। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये रहा है हिंदी लैंग्वेज। आ जाइए इस पे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि 7 पर्सन्स हैं और ये सभी कहाँ पे बैठे हुए हैं? देखिए PQRSTUVS बैठे हुए स्क्वायर टेबल पे, while 4 of the sitting in the middle of the edges and 3 sits at the corner। 4 है वो बैठे हुए साइड पे और 3 है वो कॉर्नर पे। डिफरेंट एज है 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12। ईच ऑफ फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी का फेसिंग सेंटर है। टी बैठा हुआ है कहाँ पे? इर्ज पे बैठा हुआ और सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, हु इज 8 years old। अब देखिए, अब यहां से इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा। देखिए टी है वो इर्ज पे बैठा हुआ है, इर्ज पे, और ये आर के सेकेंड राइट में। इसको ऐसे लिखिए, फेसिंग सेंटर है ना, आर यहाँ पे है, फेसिंग सेंटर 1, 2, सेकेंड राइट, तो ये टी है और ये कहाँ पे बैठा हुआ है? इर्जेस पे बैठा हुआ है। और आर का जो एज है ये 8 वर्ष है, दिया गया है ना यहाँ पे, तो हमने लिख दिया। आगे बोला गया है यू, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन, इज सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम टी। यू 3 प्लेस अवे फ्रॉम टी, 1, 2, 3 यहाँ पे, 1, 2, 3 यहाँ पे, और जो यू है ये ओल्डेस्ट पर्सन है इन सभी में। ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा एज इसी का है, और सबसे यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है, मतलब यू का एज कितना हो जाएगा? 12। आगे चलिए, यहाँ पे बोला गया है एंड सिट्स एट द कॉर्नर। अच्छा, यू के बारे में बोला गया है कि जो यू है ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है, साइड में नहीं बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है। वी हु इज 1 year older देन एस, तो v इक्वल्स टू एस प्लस 1 कर देते हैं। एस का जितना एज होगा उससे एक ज्यादा v का होगा, इस अपोजिट टू एस। v है ये एस के अपोजिट बैठेगा। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है p इज 2 years older देन q। p है ये q से 2 साल बड़ा है, तो q प्लस 2 हमने कर दिया।
नेक्स्ट बोला गया है एंड बोथ ऑफ आइदर एजेस और कॉर्नर, ठीक है, P एंड Q, या तो ये दोनों एजेस पे बैठेंगे या तो कॉर्नर पे। नेक्स्ट बोला गया P एंड V नॉट नेबर, ये नेवर नहीं होगा। अब यहां से स्टार्ट करते, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर टेबल को ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया स्क्वायर टेबल। अब 4 पर्सन बैठे हुए हैं साइड में, तो मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब कंडीशन ये है कि कॉर्नर पे 3 ही पर्सन है, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। या फिर ये पॉसिबल है कि ये 1 2 3, तो ये ब्लैंक होगा, है ना। या फिर 1 2 3, तो ये ब्लैंक होगा। हमें नहीं मालूम कि कहाँ पे क्या कैसे होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप इस तरीके से लेते हैं 1 2 और 3, और टी को आपने यहाँ पे दे दिया, ये बैठा हुआ है कहाँ पे, आर के सेकेंड लेफ्ट में, तो आर ये हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8, सॉरी यू नहीं 8। आपने ये काम किया, तो आप एक चीज देखिए, फिर यू 3 प्लेस अवे है 1 2 3। अगर हम लेफ्ट से लेते हैं 1 2 3, तब तो यू यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। हमने इस साइड से लिया तब तो पॉसिबल नहीं है। आप ये साइड से लीजिए, हमने ये साइड से यू को ले लिया, यहाँ पे यू ओल्डेस्ट है मतलब 12 हो गया, इसका एज क्लियर है। अब देखिए एक चीज ध्यान से, V और S दोनों अपोजिट में, तो अपोजिट वाला प्लेस तो अब हमारे पास है ही नहीं। अगर यहाँ पे आप दीजिएगा तो ये वाला प्लेस तो होना चाहिए ना, यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे T है, यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे R है, यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे U है। मतलब ये कंडीशन हमने लेकर चले थे, ये गलत हो गया। यस और नो हो गया। अब देखिए क्या काम करना है, अब ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं कि T और R तो चलिए अभी तक हमारे पास ठीक है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, काम ये करना है आपको कि इस तरीके से बैठा दीजिए। देखिए इस तरीके से लेके चलिए आप, 1 2 और 3। आप T को यहाँ दे दीजिए, R को यहाँ दे दीजिए। ये साइड से तो U बैठ नहीं पाएगा क्योंकि मिडिल में आ जाएगा, तो U को आप यहाँ दे दीजिए। R का एज है 8 वर्ष, ये हो गया। अब बच गया हमारे पास V और S। तो अगर हम V और S की बात करें ना, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगा। मतलब ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है ये गलत हो गया। ये सही कब होगा, ये इस तरीके से सही होगा। देखिए ये वाला जो ब्लैंक हमने छोड़ा था, ये कॉर्नर हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें, इस वाले प्लेस पे हम ले लें, तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि जो V का नेबर P नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए P और Q पे ध्यान दीजिए, दोनों कहाँ पे, या तो कॉर्नर पे बैठेंगे या तो साइड में। तो कॉर्नर पे भी जगह खाली है, साइड पे भी खाली है। आगे देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले एक काम करते हैं, U तो हो गया, R हो गया, T हो गया। अब बैठा दीजिए, देखिए V और S। अगर हम एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए P और Q को हम यहाँ पे देते हैं, तो V यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा क्योंकि V है वो P का नेबर नहीं है, दोनों एक दूसरे का नेबर नहीं है। मतलब ये तो गलत हो गया ना। तो फिर हम क्या करें कि P को यहाँ पे दे दे, Q को यहाँ दे दे, ये पॉसिबल हो सकता है कॉर्नर पे, है ना। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा कि V और S। लेकिन भाई साहब V और S तो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, तो मतलब जो हमने P और Q यहाँ पे लिया था ये गलत हो गया। हमें सही क्या करना होगा कि आप P को यहाँ दे दीजिए, क्योंकि ये भी तो ध्यान रखना है अपोजिट पर्सन को।
तो अब क्या कीजिए, P यहाँ पे तो Q यहाँ पे, Q यहाँ पे तो P यहाँ पे। यहाँ पे तो V आएगा नहीं, तो V को आप यहाँ दे दीजिए, S को यहाँ दे दीजिए। U का एज सबसे बड़ा है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और V का एज है वो S से 1 वर्ष ज़्यादा है, तो एज कितना है, 2 3 5 8 9 10 12। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि S का एज हुआ 2, तो V का एज हो जाएगा 3। अगर S का एज हुआ 8, तो V का एज हो जाएगा 9। लेकिन 8 किसको मिल चुका है, R को मिल चुका है, तो ये वाला तो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि P का जो एज है वो Q से 2 वर्ष ज़्यादा होगा। 2 वर्ष ज़्यादा का मतलब कि 8 तो हो गया ना, 8 होता तो इसका 10 होता, लेकिन 8 तो R को मिल गए। तो यहाँ पे आप दे दीजिए Q को 10 और प्लस 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो P का 12। मतलब ये वहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, 3 और 5 भी बन रहे हैं, लेकिन 3 तो V को मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q को मिल जाएगा 10, तो P को मिल जाएगा 12। नहीं, 12 तो मिल चुका है, 12 तो आपका मिल गया किसको, U को। यहाँ पे 3 और 5, हाँ एक काम कर सकते हैं, 8 और 9 तो बचा हुआ था, एक 9 और 10 भी बचा हुआ है, 9 और 10। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम S का एज को 9 ले लें, तो V का क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको देना पड़ेगा Q का एज को, अगर हम 3 ले लें, Q के एज को 3 ले लें, तो P का एज कितना हो जाएगा, 5, तभी पॉसिबल है। और T का एज बच गया 2, तो ये डायग्राम बनेगा। क्लियर है। आ जाइए इससे रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, Q U P S कैन नॉट बी डिटरमाइंड। V के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, देखिए, तो V के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 P या तो Q, क्योंकि P और Q का पोजीशन कंफर्म नहीं है ना, यहाँ पे या तो Q होगा या तो P होगा, इसका आंसर आइदर में होता। लेकिन अगर एक ऑप्शन होता आइदर P और Q, तब तो वो सही हो जाता आइदर P और Q। तो इसका राइट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आइदर का ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड Q। P और Q के एजेस का सम कितना होगा, तो 3 + 5 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस एजेस ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। टेबल के कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं उनका एज का सम कितना होगा। देखिए, आ जाइए यहाँ पे, देखिए, एक तो यू बैठा हुआ है जिसका 12 वर्ष है, 8 है जिसका 9 वर्ष है, इसके बाद एक वी है जिसका 12 वर्ष है, जोड़ दीजिए 33। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 9 12 21, हाँ सॉरी मिस्टेक हुआ है, 12 कैसे होगा यहाँ पे, वही मैं सोचूं कि मिस्टेक कहाँ हुआ। 12 तो यू का हो गया, एस का 9 हो गया और वी का 10 हो गया, 31 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट। यंगेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा टी है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बी छूट गया था क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ बी डाल देते हैं, छूट गया था ना। चलिए आगे देखिए, बोला गया है हु
इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, आ जाइए डायग्राम पे। आर, इसका एज है 8 वर्ष, इसके थर्ड लेफ्ट आर यहाँ पे 1 2 3 कौन है, एस है जिसका एज 9 है। ऑप्शन नंबर डी। ये थे 3 डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड, पर्सन्स के साथ वेरिएबल वाले क्वेश्चंस। और आप लोगों हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगले सेशन में मैं एसएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट और एसएससी प्रैक्टिस सेट दोनों लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ ए ज्योति सर के द्वारा मैथ्स का क्लासेस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी बने रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।